हेलो दोस्तों, अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि इस न्यू ईयर पे गोवा के कौन से कसिनो में जाएं, डेल्टिन जैक में या कसिनो प्राइड में, तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि ये देख के आप समझ जाएंगे कि कौन से कसिनो में जाने पे आपको सबसे ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। तो मैं ऐसा कंपैरिजन लेके आने वाला हूँ जिसको देख के आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की। तो जो दोनों कसिनो हैं वो मंडोवी रिवर पंजिम में हैं और दोनों आपको एक जेटी से लेकर कसिनो में जाते हैं एक बोट के थ्रू। सेकंड चीज़, इनकी जो बुकिंग है वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, फ़ोन पे भी कर सकते हैं या स्पॉट पे भी बुकिंग कर सकते हैं। मैं आपको बोलूँगा कि आप ऑनलाइन बुकिंग करके जाएं, इससे आपको मिनिमम रेंज वाले टिकट्स भी मिल जाते हैं। अगर आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके बुक करते हैं तो हो सकता है वो आपको बोलें कि कम रेंज वाले जो टिकट्स हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, तो आपको हायर प्राइस वाले टिकट्स खरीदने पड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपैरिजन एंटरटेनमेंट की। तो एंटरटेनमेंट के मामले में बोलूँगा कसिनो प्राइड मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि कसिनो प्राइड का जो एंटरटेनमेंट है वो डांस के अलावा वहाँ पे काफ़ी सारे आर्ट्स परफॉर्म भी करते हैं, जैसे एरोबिक डांस होता है, कुछ इंटरनेशनल डांसेस भी आते हैं। वहीं डेल्टिन जैक में इतना ज़्यादा वर्टिकल डांस नहीं है, खाली आपको डांस के ही उनके ही जो लोकल ग्रुप्स होते हैं वो डांस करते हुए मिलते हैं। सेकंड बात करूँगा मैं कसिनो की। तो कसिनो के मामले में डेल्टिन जैक जो है वो ज़्यादा अच्छा है। उसकी वाइब्स और वहाँ पर जो गेम्स हैं, काफ़ी सारे डिजिटल गेम्स हैं, वो सारे आपको पसंद आएंगे। उतने ऑप्शंस आपको कसिनो प्राइड में नहीं मिलते हैं। तीसरी बात करते हैं बूफे की। तो बूफे जो दोनों जगह का बूफेज है वो सिमिलर सा है। आपको वेज और नॉन वेज में काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। काफ़ी सारे तो नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन हाँ, जो ऑप्शंस हैं लिमिटेड ऑप्शंस हैं, लेकिन वो ठीक ऑप्शंस हैं। मतलब आप अपना काम चला सकते हैं। वो उस प्राइस रेंज के हिसाब से सही नहीं है, बट ठीक है। फोर्थ में बात करूँगा ड्रिंक्स की। तो कसिनो प्राइड में आपको लिमिटेड ड्रिंक्स के ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप अभी की बात करें, तब जब आप पासेस लेते हैं तो उसमें स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती है वो कितने नंबर ऑफ ड्रिंक्स आप ले सकते हैं, जबकि डेल्टिन जैक में ये अनलिमिटेड ड्रिंक्स होती है। ठीक है। बट कि जब नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं वो आप अनलिमिटेड ले सकते हैं, जैसे जूसेस और सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, ये आप अनलिमिटेड दोनों ही जगह पे ले सकते हैं, लेकिन अल्कोहलिक ड्रिंक्स का लिमिट होता है। पांचवी बात करते हैं किड्स एरिया। अगर आपके साथ कुछ बच्चे जा रहे हैं और उनको आपको, क्योंकि कसिनो में आप नहीं ले जा सकते, आप उनको एंटरटेनमेंट एरिया या फिर बुफे एरिया में ले जा सकते हैं, बट आप उनको कसिनोज में नहीं ले जा सकते, तो आप अपने बच्चों को किड्स एरिया में ड्रॉप कर सकते हैं। अगर बच्चा 2 साल से छोटा है तो उनके पेरेंट्स को वहाँ रुकना पड़ता है एक जने को। अगर 2 साल से बड़ा है तो फिर आप वहाँ पे बच्चों को ड्रॉप कर सकते हैं। वहाँ पे केयर टेकर्स होते हैं, तो वो बच्चों का ध्यान रख सकते हैं। तो डेल्टिन जैक की मैं बात करूँ तो उसका जो किड्स एरिया है वो थोड़ा छोटा है। कसिनो प्राइड में ये एरिया थोड़ा सा बड़ा है और बच्चे दोनों ही जगह पे केयर टेकर्स होते हैं, तो आराम से बच्चे रह लेते हैं, मैनेज हो जाता है। फिर सिक्स में बात करूँ रूफ एक्सेस की। तो क्योंकि ये दोनों जो कसिनोज है वो बोट्स पे बने हुए हैं, शिप्स पे हैं, तो डेल्टिन जैक में आपको रूफ एक्सेस नहीं होता है, जबकि कसिनो प्राइड में आपको रूफ पे जाने को मिलता है। आप रूफ पे जाके सारी चीज़ें वहाँ से देख सकते हैं, आसपास का नज़ारा, लाइटिंग्स, क्योंकि बाकी के सभी कसिनोज भी आपको वहाँ से दिखते हैं, तो लाइट्स वगैरह और काफ़ी सारा अच्छा व्यू आपको देखने को मिलता है। जबकि और इसका रूफ एक्सेस में यही होता है क्योंकि उसका जो एंटरटेनमेंट और बूफे एरिया है वो भी रूफ पे ही है, इसीलिए आप रूफ पे जाके सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। सेवन्थ में बात करूँगा वाइब की। तो एज एन कसिनो वाइब जो है वो डेल्टिन जैक का अच्छा है कसिनो प्राइड से। अंदर जब कसिनो में आप खेलेंगे या गेम्स देखेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको डेल्टिन जैक में अच्छे मिलेंगे। कसिनो प्राइड में उतने ऑप्शंस नहीं हैं। और जब आप नए जाते हैं और आपको अगर कुछ चीज़ें सीखनी है, देखना है, तो मैंने इस चीज़ में देखा है कि डेल्टिन जैक में आपको काफ़ी अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। एज ए न्यू भी अगर आप जाते हैं तो सारी चीज़ें आपको बताते हैं, कैसे गेम्स खेलते हैं, क्या क्या गेम्स होते हैं, कैसे स्टार्ट करना है, क्या रूल्स होते हैं। कसिनो प्राइड में भी आपको बताते हैं, बट मुझे डेल्टिन जैक में बताने का तरीका ज़्यादा अच्छा लगा। और सेकंड चीज़, कसिनो में जैसे जब आप जाएंगे तो डेल्टिन जैक में थोड़ा सा एक अच्छा वाइब आता है, जबकि कसिनो प्राइड में आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे सिगरेट की स्मेल आ रही है या ऐसा कुछ है। ऑल्दो वहाँ पे सिगरेट्स नहीं लोग पीते हैं, लेकिन क्योंकि वो ऑल कहीं ना कहीं एक एरिया होता है जहाँ पर लोग जाके स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो वो स्मेल वहाँ पे आपको ऐसा लगता है।
तो ये चीज़ हो गई सेवन्थ। एट्थ आता है हमारा मेन पॉइंट प्राइस की। तो एज ऑफ नाउ अगर आप 31 दिसंबर का देखें या फिर उसके आसपास का जो टाइम लाइन्स है उस पर अगर आप टिकट्स देखेंगे तो अराउंड 2900 का आपको पास मिलता है डेल्टिन जैक का। और वहीं पे आपको जो कसिनो प्राइड है उसका पास मिलता है आपको 3000 का। तो जो पासेस होते हैं उसमें डिफरेंस क्या होता है कि जो भी पासेस आप स्टार्टिंग से लेकर या फिर हायर रेंज तक जाते हैं उसमें सभी में आपको बूफे मिलता है, सभी में गेम्स और खेलने को, और या फिर आप बोलिए डांस, ये सारी चीज़ें एक्सेस हमेशा हर पासेस में मिलता है। बट डिफरेंस होता है आपकी अल्कोहलिक ड्रिंक्स में। तो जो ब्रांड्स होते हैं, तो जो लोग पीते हैं उनके लिए मेजरली ये चीज़ मैटर करती है। जो लोग नहीं पीते हैं वो सबसे कम रेट का पास लेके अगर जाएंगे तो ही अच्छा रहता है, क्योंकि बाकी का जो पैसा है वो खाली आपकी ड्रिंक्स के ब्रांड पे डिपेंड करता है। तो जो लोग पीते हैं उनके लिए ये है कि कितने ज़्यादा का वो पास लेते हैं, उसमें उनके नंबर ऑफ ड्रिंक्स की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है कसिनो प्राइड में, और सेकंड चीज़ उनके जो ब्रांड्स होते हैं वो भी हायर होते जाते हैं। ठीक है। नाइन्थ पॉइंट बात करूंगा मैं फ्री चिप्स की। तो जब आप ये पासेस खरीदते हैं, तो जो बेसिक पास की मैं बात करता हूँ 2900 का डेल्टिन चेक में, तो वहाँ पर आपको 1000 रुपीज़ के OTPs मिलते हैं, मतलब कि 1000 रुपीज़ का आप वहाँ पे गेम्स खेल सकते हैं। और कसिनो प्राइड में ये चीज़ 3000 का जो पास होता है उसमें आपको 500 का गेम खेलने को मिलता है। ठीक है। डेल्टिन चेक में 1000 और कसिनो प्राइड में 500 का आपको OTPs फ्री मिलते हैं जिसमें आप गेम्स खेल सकते हैं। ठीक है। 10th में बात करूँगा बोट राइड की, क्योंकि ज़्यादातर लोग बोट राइड के लिए ही कसिनोज में जाते हैं जो बोट्स पे बने हुए, जो अपने क्रूज़ पे या शिप्स पे बने हुए हैं। अदरवाइज़ गोवा में काफ़ी ऐसे कसिनोज हैं जो लैंड पे भी हैं, जो इससे कम प्राइस में भी सारे कसिनो एक्सपीरियंस आपको देते हैं, जहाँ पर आपको लाइव डांस, बुफे और कसिनो ये सब मिल जाता है। तो जब आप एक पॉइंट पे उनके ऑफिस में, पंजिम में जो ऑफिस है वहाँ से जब एक छोटे से जेटी में या फिर शिप में बोल के या बोट्स में बोल के आप बोल लीजिए, वहाँ से शिप पे वो ले जाते हैं, तो जो कसिनो प्राइड है उनका और जो शिप का डिस्टेंस है वो काफ़ी पास में है। तो हार्डली 1 या 1.5 मिनट का वो एक टूर सा होता है जिसमें आप बैठ के वहाँ से उस शिप तक जाते हैं, तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन होती है। वहीं पर अगर आप डेल्टिन जैक में जाते हैं तो उनका जो ऑफिस है और जो उनकी शिप है वो थोड़ी सी डिस्टेंस पे है, तो थोड़ा आपको ज़्यादा घुमा के ले जाते हैं। तो आपको काफ़ी सारे बीच में कसिनोज जो अदर हैं, जैसे मजेस्टिक प्राइड हो गया, बिग डैडी हो गया, तो ये सारे भी आपको देखने को मिलते हैं। थोड़ी सी उनकी जो राइड होती है वो बड़ी होती है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आपको एंटरटेनमेंट के लिए जाना है तो आप कसिनो प्राइड में जा सकते हैं। बट अगर आपको ओवरऑल कसिनो वाइब के लिए जाना है और शिप्स को, सारे कसिनोज को बोट राइड करते हुए दूर तक थोड़ा सा देखते हुए जाना है, तो मैं बोलूँगा आप जाइए डेल्टिन चेक में। मेरी प्रेफरेंस रहेगी डेल्टिन चेक, क्योंकि मैं लास्ट ईयर उसमें गया था, वो भी काफ़ी अच्छा है और आप भी उसमें इंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू।